हमारे सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। देवेंद्र, विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाया गया है। हम जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अब एक चुनावी राज्य है। जी हाँ, बिल्कुल मीनाक्षी, और वो पहले से ही उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। एक तरह से आप कह सकती हैं कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पे उनकी कंटिन्यूटी हुई है, उसी रूप में प्रभार भी उनके पास ही रखा गया है, जो कि उम्मीद जताई जा रही थी कि विनोद तावड़े के ऊपर ही वो जिम्मेदारी रहेगी उत्तर प्रदेश को लेकर। और ऐसे में समझा जा सकता है कि अगले साल जो चुनाव होने हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण राज्य के हिसाब से बात करें बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि समझा जा सकता है कि एक मिनी कंट्री के तौर पर उत्तर प्रदेश को कहा जाता है पॉलिटिकली। तो उस कंडीशन में वहां पर अगर विधानसभा के चुनाव होने हैं, तीसरी बार बीजेपी सरकार में रहते हुए चुनाव में जा रही है और फिर से कोशिश ये रहेगी बीजेपी की वापस सत्ता में आए, तो उस लिहाज से प्रभार की जिम्मेदारी बड़ी होती है। और विनोद तावड़े जी को हाल में, अभी इससे पहले बिहार में वो प्रभारी थे और बिहार में पार्टी को शानदार सफलता हासिल हुई। उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं प्रभारी के तौर पे, तो वही कंटिन्यूटी बरकरार रखी गई है और विनोद तावड़े उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं। साथ साथ जगदीश पटेल, जो कि राष्ट्रीय मंत्री है, उनको सह प्रभार के तौर पर उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। पंजाब एक दूसरा राज्य है जो कि महत्वपूर्ण राज्य है बीजेपी के लिहाज से, वहां भी चुनाव होने हैं और वहां पर सतीश पुनिया, उनको पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ तरुण चुग, जो कि भले ही अभी महामंत्री नहीं है लेकिन कार्यालय के प्रभारी हैं, और उनको गुजरात की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इन तीनों राज्यों के हिसाब से बात करें तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और उस लिहाज से विनोद तावड़े के ऊपर बीजेपी ने एक बार फिर से ये भरोसा जताया है कि प्रभार उनके पास ही रखा है और ये उनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी कि पार्टी संगठन में इतनी ऊर्जा फूंक सके कि अगले चुनाव में शानदार सफलता पार्टी को हासिल हो। और पार्टी की योग्यता के हिसाब से में ऑलरेडी उनका नाम शुमार होता है, उत्तर प्रदेश का प्रभार उनके पास था और उसी कंटिन्यूटी को बरकरार रखा गया है। बिल्कुल देवेंद्र, देखिए नई टीम का ऐलान हुआ और नई टीम के ऐलान के साथ ही नई नई जिम्मेदारियों का भी ऐलान हो गया है। सूबे सौंप दिए गए हैं, किसको कहां पर क्या भूमिका निभानी है ये भी भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है। यानी अब जल्द ही चुनावी जो प्रक्रियाएं हैं, जो चुनावी तैयारियां हैं बीजेपी की अपनी, वो धार देते हुए नजर आएंगी हमको। हाँ बिल्कुल प्राची, और आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अब फुल फ्लेजेड पार्टी का जो चुनावी अभियान होता है वो शुरू होता नजर आएगा और सरकार के स्तर से जो ऐलान होने हैं वो किया जाएगा। संगठन कार्यक्रम, हालांकि पहले से कार्यक्रम चल रहे हैं लेकिन अब वो जोश ज्यादा नजर आएगा। जो नई टीम है, इस नई टीम के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कि वो ऊर्जा पार्टी संगठन में फूंक सके और उस तरह के उस लिहाज से बहुत सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। अभी हाल में आपने देखा कि बूथ अध्यक्ष की एक बैठक बीजेपी ने हर विधानसभा में की है और समझा जा सकता है कि बीजेपी का जब ये मंत्र रहता है कि बूथ जीतो चुनाव जीतो, तो उस कंडीशन में ये कितना इंपॉर्टेंट है कि वहां पर पार्टी बेहतर तरीके से काम कर सके और बूथ की मजबूती रहेगी, फिर पार्टी को चुनावी सफलता हासिल होगी। और इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम आगे ऑलरेडी लाइन अप है। प्राची जी, देवेंद्र आप भी हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान हैं दीपक महस्के जी, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। दीपक जी, एक एक करके बहुत सारी बड़ी खबरें आपकी पार्टी से निकल कर आ रही है। प्रभार भी आपके पास बड़ा महत्वपूर्ण है, IT सेल का ये प्रभार है और नैरेटिव वॉर, जैसे मेरी सहयोगी कह रही थी कि ये सब कुछ अब सोशल मीडिया के जरिए लड़ा जा रहा है। एक नैरेटिव वॉर जिसमें जेनजी को भी आपको कनेक्ट करना है, युवाओं को आपको कनेक्ट करना है, आपकी पार्टी का पर्सपेक्टिव आपको सही रखना है। उसके लिए आपके दिमाग में क्या इस वक्त एक खाका है? आप क्या सोच कर चल रहे हैं? आपकी अप्रोच क्या होगी? देखिए, विगत दिनों में जो चीजें देखने में आई है, कुछ विपक्षी दल कुछ गलत नैरेटिव्स चला रहे हैं और एक भ्रम की स्थितियां पैदा कर रहे हैं। तो पहला लक्ष्य तो रहेगा कि उस भ्रम को दूर करना। पहले से इस पे हमारी पार्टी काम कर रही है, उसको और तेज करना, कंटेंट नैरेटिव ऐसे बनाना कि ये जो भ्रम की स्थितियां बनती है वो दूर हो सके। जो एक बड़े विकास की गति से देश चल रहा है और जो बातें पूरी तौर पर नीचे तक नहीं पहुंच पा रही है, उसको बिल्कुल नीचे बूथ तक पहुंचाने की हमारी प्राथमिकता रहेगी। तो पहला तो ये रहेगा कि नीचे तक का जो नेटवर्क है हमारा, बिल्कुल बूथ स्तर का, उसको मजबूत करना और फिर वहां तक हमारे पॉजिटिव कंटेंट को पहुंचाना। और अगर कोई भ्रम की स्थितियां निर्मित कर रहा है तो उसको भ्रम को दूर करने के लिए वैसा सकारात्मक कंटेंट बनाकर नीचे तक भेजना, ये एक बड़ा रहेगा। योजना के विस्तृत में मैंने बताया आपको, इस पे अलग अलग राज्यों की अलग अलग तासीर होती है, उसके हिसाब से कार्यक्रम बनाए जाएंगे और हम लोग मिलकर काम करेंगे।